Welcome dear friends. Today we explain class 12th lesson Indigo या नील. तो दिस लेसन इज रिटन बाय लुइस फिशर और इसके अंदर जो चंपारण बिहार के अंग्रेजी शासनकाल के अंदर वहाँ के जो शेयर क्रॉपर्स हैं या बटाईदार हैं उनकी जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन किया गया है और उस स्थिति से निकालने के लिए महात्मा गांधी ने वहाँ पर क्या रोल अदा किया तो उसका वर्णन अपन को इसके अंदर मिलता है. तो ये जो लेसन है ये बताता है कि गांधी जी हैं वो मुख्य रूप से जो भारतीय शेयर क्रॉपर्स हैं उनके दिल के अंदर जो ब्रिटिश शासन के प्रति भय है उस भय को निकालने का प्रयास करते हैं. तो आगे अपन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं. व्हाट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द शेयर क्रॉपर्स. इनजस्टिस यानी अन्याय, शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार किसान. तो ये जो बटाईदार किसान हैं इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा. गांधी डिमांडेड, गांधी ने मांग की. किनसे मांग की? राजेंद्र प्रसाद और अन्य वकील हैं उनसे वो डिस्कस कर रहे हैं उस समय. द लायर्स विथड्रू टू कंसल्ट. और जो लायर्स और जो वकील हैं उन्होंने जो सलाह देना है वो वापस ले लिया. राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपसूट. और जो राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने रिकॉर्डेड यानी दर्ज करना या रिकॉर्डेड द अपसूट यानी परिणाम, आउटकम ऑफ देयर कंसल्टेशन यानी सलाह मशविरा, यानी उनकी जो सलाह मशविरा है उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया. दे थॉट, उन्होंने सोचा. अमोंगेस्ट देम सेल्फ, कि अपने बीच में. उन्होंने क्या सोचा कि अपने बीच के अंदर दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि भाई अपने बीच के अंदर जो गांधी जी हैं ये तो पूर्ण रूप से स्ट्रेंजर यानी अजनबी हैं या विचित्र हैं या बाहर के आदमी हैं, बिहार के तो थे नहीं चंपारण के. एंड येट, और फिर भी ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन. और इतना सब कुछ होते हुए भी गांधी जी हैं वो अपने आप को तैयार कर रखा है कि वो जेल जाएंगे. फॉर द शेक ऑफ द पीजेंट्स, शेक यानी के लिए, पीजेंट्स यानी फार्मर, यानी जो फार्मर या किसान हैं उनकी भलाई के लिए गांधी जी अजनबी होने के बाद में ही, बाहरी या व्यक्ति होने के बाद में जेल जाने के लिए तैयार हैं. इफ़ दे, यदि वो ऐसा कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट. बीइंग यानी होना, नॉट ओनली रेजिडेंट यानी हम न केवल निवासी हैं, ऑफ द एडजॉइनिंग यानी बगल का या पड़ोस का या सटा हुआ, डिस्ट्रिक्ट यानी हम लोग तो जो पास का डिस्ट्रिक्ट है ना उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं. बट आल्सो दोज, और हम उन लोगों में हैं, हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड देम पीजेंट्स, और हम उन लोगों में हैं जो लोग ये दावा करते हैं कि हम इन पीजेंट्स की, इन किसानों की सेवा करने का दावा भी करते हैं. यानी हम लोग इन किसानों की सेवा करने का दावा भी करते हैं. और गांधी जी हैं वो बाहर के होने के बावजूद भी इन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं. शुड गो होम, और इतना सब कुछ हो क्या हमें घर जाना चाहिए क्या. इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन यानी पलायन, डिजर्शन यानी पलायन होता है. तो डिपार्चर भी अपन इसको बोलते हैं, डिजर्शन को डिपार्चर या पलायन बोल सकते हैं. तो इस प्रकार से शेमफुल यानी शर्मिंदगी भरा. तो इस प्रकार से इस मामले को बीच में छोड़ करके जाना यह हमारा एक शर्मिंदगीपूर्ण पलायन होगा, डिजर्शन होगा. आगे देखो. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी. अकॉर्डिंगली यानी अनुसार. इतना सब कुछ जब राजेंद्र प्रसाद ने समझाया तो वो लोग हैं वेंट बैक टू गांधी, वो वापस गांधी के पास में गए, वापस से मोहनदास करमचंद गांधी के पास में गए. एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया. किसको बताया? गांधी जी को. दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो लोग भी तैयार हैं आपका अनुसरण करने के लिए जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर, कि वो भी इसके अंदर जाने के लिए तैयार हैं. द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन. और इतना सब कुछ होते ही इतने लोग जब एक मत के लिए एक जगह आ जाते हैं तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो चंपारण का युद्ध है वो जीत लिया गया. बैटल यानी लड़ाई, यानी ये बैटल है वो जीत लिया गया. ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया.
देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, और उसी समय उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा है वो लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और उन्होंने जो लोगों के समूह है उनको अलग अलग जोड़ों के अंदर डिवाइडेड यानी विभाजित कर लिया, लोगों के अलग अलग समूह बना दिए, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उसके ऊपर ऑर्डर लिखा, इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्टेड, और उन्होंने क्या कहा कि जो प्रत्येक ग्रुप है उस प्रत्येक ग्रुप को कोर्ट के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, यानी हम सब लोगों को ग्रुप के अंदर, ग्रुप बाय ग्रुप है वो अपनी गिरफ्तारियां देनी हैं। सेवरल डेज लेटर, सेवरल यानी मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा, कई दिनों बाद में, डेज यानी दिन, लेटर यानी बाद में, तो कई दिनों बाद में गांधी रिसीव्ड ए रिटर्न कम्युनिकेशन, गांधी जी है उन्होंने रिसीव्ड यानी प्राप्त किया, ए रिटर्न कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन संवाद को बोलते हैं, आदान प्रदान को बोलते हैं, सूचना का आदान प्रदान कम्युनिकेशन होता है, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश से उनको एक कम्युनिकेशन मिला, इन्फॉर्मिंग हिम, और उस कम्युनिकेशन के अंदर उनको सूचना दी गई, इन्फॉर्मिंग यानी सूचना देना, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट होता है सहायक, लेफ्टिनेंट किसको बोलते हैं, सहायक को बोलते हैं, तो जो सहायक गवर्नर है या राज्यपाल है ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस यानी प्रांत, प्रोविंस किसको बोलते हैं, सूबे को या प्रांत को बोलते हैं, हैड ऑर्डर्ड, तो उन्होंने आदेश दे दिया है, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि ये जो मामला है ना चंपारण वाला, इस सारे के सारे इस मामले के अंदर गांधी जी के ऊपर जो केस लगाए गए हैं उनको सबको ड्रॉप कर दिया गया, गिरा दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। सिविल डिसओबीडियंस और सविनय अवज्ञा है, हैड ट्रम्प्ड यानी विक्टर्ड, यानी जीत हो गई, वॉन्ड, यानी ये वॉन जो सविनय अवज्ञा है उसकी जीत हो गई, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत तो बोलते हैं, तो आधुनिक भारत के अंदर पहली बार जो सविनय अवज्ञा है उसकी जीत हो गई। गांधी एंड द लायर्स नाउ प्रोसीडेड ए कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी, गांधी एंड द लायर्स, गांधी जी और गांधी जी के साथ में अन्य जो लायर्स थे, अन्य जो वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके जो साथी हैं, नाउ प्रोसीडेड, उन्होंने आगे बढ़ाया, प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ाना, टू कंडक्ट, कंडक्ट यानी आचरण या किसी का क्रियान्वित करना, ए फार फ्लंग यानी व्यापक, फार फ्लंग यानी व्यापक, इंक्वायरी यानी जांच, तो उन लोगों ने एक जो व्यापक जानकारी है वो कंडक्ट की इनटू द ग्रीवेंसेज यानी कंप्लेंट्स यानी शिकायतें ऑफ द फार्मर्स, तो अब गांधी जी और जो अन्य वकील हैं उन लोगों ने जो किसान हैं उनकी जो शिकायतें हैं उनके ऊपर एक व्यापक जांच है वो बैठा दी। डिपोजिशंस यानी साक्ष्य या एविडेंसेज, बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न, और लगभग 10,000 जो किसान हैं उनके जो साक्ष्य हैं उनको लिखा गया, रिटर्न डाउन यानी लिखित में वो साक्ष्य हैं वो इकट्ठे किए गए, एंड नोटिस मेड ऑन अदर एविडेंसेज, और नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, अन्य जो एविडेंस थे या अन्य जो डिपोजिशंस थे या साक्ष्य थे उनका भी रिकॉर्ड तैयार किया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात हैं वो इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड यानी धमकना, धड़कन होना, पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा का पूरा जो इलाका है वो धमक रहा था, विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर से, इन जो जांच करने वाले व्यक्ति थे उनके क्रियाकलाप हैं उनसे पूरा का पूरा जो चंपारण का इलाका है वो धमक रहा था। एंड द विहेमेंट यानी क्या होता है, शक्तिशाली, विहेमेंट अपन प्रचंड को बोल सकते हैं या शक्तिशाली। प्रोटेस्ट यानी विरोध ऑफ द लैंडलॉर्ड से, और एंड द विहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और साथ में ही जो लैंडलॉर्ड हैं वो भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। इन जून
जून के अंदर। गांधी वाज समन्ड, समन्ड यानी समन्ड होता है बुलाना, जो हाई अथॉरिटी है उसके द्वारा जब बुलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सम्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सम्मन्ड। तो गांधी जी है उसको, गांधी जी को बुलाया गया टू सर एडवर्ड गेट, टू सर एडवर्ड गेट, एडवर्ड गेट है उसके द्वारा द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये कौन थे सर एडवर्ड गेट हैं, ये सहायक गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट, वहाँ जाने से पहले, ही मेट, वो मिले, कौन मिले, गांधी जी। तो देखो दोस्तों, ये गांधी जी की एक सुंदर सी तस्वीर है, वो इसके अंदर दी गई है। तो वो किससे मिले, लीडिंग एसोसिएट्स, एसोसिएट्स यानी साथी, जो नेतृत्व करने वाले अग्रणी जो साथी हैं उनसे भी मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस, और उन्होंने पुनः लेड डिटेल, डिटेल यानी विस्तृत, प्लान यानी योजना बनाई, फॉर सिविल डिसओबीडियंस यानी जो सविनय अवज्ञा है उसकी एक डिटेल व्यापक योजना बनाई। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो वापस नहीं लौटे, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने बुलाया और जाने से पहले वो अपने अग्रणी साथियों से मिले कि वो उनके पास में जा रहे हैं, और यदि नहीं लौटे, नहीं लौटने का मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस समय अपन को सविनय अवज्ञा है उसका एक व्यापक प्रदर्शन करना है। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज, और गांधी जी हैं वो प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड यानी वेरी लॉन्ग, लंबे, तो क्या है यहाँ पर, गांधी जी है उन्होंने, गांधी जी हैड फॉर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड यानी वेरी लॉन्ग, लंबे, अनइंटरप्टेड इंटरव्यूज यानी व्याख्या, साक्षात्कार, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उन्होंने, गांधी जी ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके साथ में 4 लंबे साक्षात्कार हैं वो किए। हु एज ए रिजल्ट, उसका परिणाम ये हुआ, अपॉइंटेड एंड ऑफिशियल कमीशन, एक विभागीय जो कमीशन या आयोग है उसका गठन किया गया। ऑफ इंक्वायरी, जो जांच करेगा, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स या नील की खेती करने वाले जो बटाईदार हैं उनकी सिचुएशन या स्थिति है उसकी जांच करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसने एक कमीशन है वो गठित कर दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, तो क्या हो गया उसके अंदर कि एक जो ऑफिशियल आधिकारिक जो कमीशन है उसकी नियुक्ति की गई जो कि शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी स्थिति की जांच करेगा। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और इस कमीशन, ये जो कमीशन है कंसिस्टेड ऑफ यानी इसका गठन हुआ लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशल्स और सरकार के नुमाइंदे थे, एंड गांधी एज द सोल, सोल यानी केवल एक, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि ऑफ द पीजेंट्स, और इस कमीशन में गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो किसानों के प्रतिनिधि थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड, और गांधी जी हैं वो चंपारण के अंदर रहे फॉर एन इनिशियल यानी प्रारंभ से लेकर के अनइंटरप्टेड यानी बिना व्यवधान वाला या लगातार समय के लिए ऑफ 7 मंथ्स 7 महीने तक, यानी गांधी जी हैं वो 7 महीने तक लगातार रहे। एंड देन, और तब अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और इसके बाद में ही उन्होंने कई शॉर्टर यानी लघु विजिट्स यानी यात्राएं हैं वो चंपारण के लिए की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, और ये जो विजिट्स हैं या ये जो दौरे हैं अंडरटेकन यानी इसमें बीड़ा उठाया गया, कैजुअली आकस्मिक रूप से, ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलिटरेट पीजेंट से, और इसके अंदर एंट्रिटी, एंट्रिटी यानी रिक्वेस्ट या प्रार्थना, और ये जो बीड़ा उठाया गया था एक अकस्मात प्रार्थना के ऊपर ऑफ एन अनलेटर्ड यानी अनपढ़ पीजेंट यानी किसान के द्वारा, इन द एक्सपेक्टेशन दैट, इस आशा के अंदर
इस पीजेंट के द्वारा एक ऐसी आशा की गई थी दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि ये कुछ दिन के लिए ही जारी रहेगा। यानी एक ऐसा किसान जिसने प्रार्थना की, राजकुमार शुक्ल, उसकी प्रार्थना के ऊपर तो ये बीड़ा उठाया गया और उस समय लग रहा था कि इसमें कुछ समय ही लगेगा, लेकिन इसके अंदर 7 महीने लगातार और कई विजिट्स गांधी जी को करनी पड़ी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ द गांधी जी लाइफ। ऑक्यूपाइड यानी लगे रहना, और इस प्रकार से गांधी जी के जीवन का 1 वर्ष है वो इस आंदोलन के अंदर लग गया। यानी इसमें पूरा 1 वर्ष का समय चंपारण वाले आंदोलन में लगा। तो थैंक यू डियर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे का एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू। आपको इस लेसन से संबंधित जो अन्य वीडियो हैं वो देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक के ऊपर जाकर के देख सकते हो। थैंक यू।